Learning. Learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge. Knowledge makes you great. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं 10 स्पेशल वेज ऑफ स्मार्ट लर्निंग। तो इन 10 टिप्स को अप्लाई करने के बाद में आप एक सुपर लर्नर बन जाएंगे और आपको बहुत सारी चीजें जल्दी से जल्दी याद होने लग जाएगी। आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करने लगेंगे और ओवरऑल आपकी लाइफ भी काफी हद तक चेंज हो जाएगी। तो आज की वीडियो को आप पूरा देखना, जिससे कि आपको हर टिप्स के बारे में अच्छे से पता लग सके और आप उनको अच्छे ढंग से अप्लाई कर सके और इसका बेनिफिट ले सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कौन सी है वो 10 टिप्स। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हाँ, एक जरूरी बात, टिप्स पर बढ़ने से पहले हार्ड वर्क तो हमने देखा ही है और कन्वेंशनली हमने देखा है कि अभी तक क्या हमको सिखाया गया है कि पढ़ाई जब भी कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है। लेकिन आज का टाइम बिल्कुल बदल चुका है। आज के टाइम पे हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज्यादा ही जरूरी हो गया है। तो यहाँ पर हम यही 10 टिप्स को जानेंगे किस तरीके से हम स्मार्टली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने ओवरऑल जो प्रोफाइल है उसको चेंज कर सकते हैं। हम अपने मार्क्स को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं और एक मीडियोकर स्टूडेंट से एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट बन सकते हैं। तो जानते हैं 10 टिप्स को एक एक करके हम सबको समझते हैं। पहली टिप है यहाँ पर इंटरोगेशन। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको आपको इस ढंग से पढ़ना है जिस तरीके से कि आप खुद का एक प्रकार से खुद को इंटरोगेट कर रहे हो, खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो जब भी कोई भी आपने टॉपिक पढ़ा या एक पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें आप ये पढ़ो कि ये क्या टॉपिक है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें इसका क्या पर्पस है, इसके क्या यूजेस है, क्या इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। तो लाइक दिस जब आप एक क्वेश्चनिंग करोगे, रीजनिंग करोगे उस टॉपिक की, तो वो आपको टॉपिक और बेहतर ढंग से समझ में आने लगेगा। इसलिए पहला स्टेप जो इंटरोगेशन है, व्हाई ये क्वेश्चनिंग काइंड ऑफ, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा जो है जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसका जो है आप क्वेश्चंस भी साथ ही साथ खुद से पूछते चलो और उसका आंसर भी खुद ही दो, जिससे कि आपको वो टॉपिक जो है और क्लियरली समझ में आ सके। अगला पॉइंट है सेल्फ एक्सप्लेनेशन। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना कि जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो सिर्फ आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, आपको उसमें एक्टिवली फोकस करके आपको पढ़ाई करनी है। क्योंकि जब आप उसमें ध्यान से पढ़ाई करोगे, जब आप पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ोगे तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा और जब अच्छे से समझ में आएगा तो तभी तो आप सामने वाले को समझा सकोगे। तो इसलिए यहाँ पर जो सामने वाला है वो आप खुद ही हो, तो आपको सेल्फ एक्सप्लेनेशन करना है, आपको खुद को ही समझाना है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव माइंड में रख करके इस तरीके से पढ़ना है कि आपको खुद को समझाना है। तो खुद को समझाना है तो बेहतर ढंग से समझाना होगा, तो बेहतर ढंग से समझाने के लिए बेहतर ढंग से समझ में आना जरूरी है। इसलिए आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि आपको चीजें अच्छे से एक एक चीज परफेक्टली समझ में आ सके, जिससे कि आप खुद को अच्छे से रिवाइज करवा सको। तो सेल्फ एक्सप्लेनेशन सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड है समराइजेशन। तो ये चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको उस टॉपिक को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसके बाद में हमें कोशिश करनी है कि हमने एक कोई भी चीज पढ़ी तो उसकी हम एक समरी बना ले। समरी हमें हेल्प करती है किसी भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करने में, उसको अच्छे से समझने में, सारे उसके जो मेन पॉइंट्स है उनको ग्रैस्प करने में। तो जब भी हम मान लेते हैं कि हमने 2 पेजेस पढ़े तो 2 पेजेस की समरी अगर हमें 5 पॉइंट में बनानी रही तो 5 पॉइंट में हमें बहुत ही कंसाइज वे में जो भी मेन पॉइंट्स है उनको इंक्लूड करना है, उनको एक समराइज फॉर्म में करना है, जिससे कि जब भी हम रिवाइज कर सके तो उन मेन पॉइंट्स को हम समझे और उसके अराउंड जो भी उसका बैकड्रॉप में जो भी चीजें हमने पढ़ी थी वो हमें चीजें याद आ जाए। तो समराइजेशन भी एक बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है हाइलाइटिंग एंड अंडरलाइनिंग। तो ये चीज तो हमने देखा है कि कन्वेंशनल वे में भी जब भी हम पढ़ते हुए आए हैं तब हमें प्राइमरी क्लासेस से टीचर कहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। तो ये मेथड जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो जो भी टॉपिक है सिर्फ आपको पैसिवली पढ़ना नहीं है कि हाँ देखो आपने पढ़ाई करने के लिए आपने पढ़ लिया, उसके साथ साथ आपको एक पेन भी रखना है या पेंसिल रखना है और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको लगता है उसको आपको अंडरलाइन करते जाना है या हाईलाइटर की मदद से उसको हाईलाइट करते जाना है, जिससे कि जब आप दूसरी बार उस कॉन्सेप्ट को पढ़ो, उस टॉपिक को पढ़ो तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़े, आप मेन पॉइंट्स को आप पढ़ लो, जिससे कि उसके पीछे की स्टोरी आपको अच्छे तरीके से रिकॉल हो सके। तो इसलिए यहाँ पर हाईलाइटिंग और अंडरलाइनिंग मेथड बहुत ही इफेक्टिव वे में वर्क करती है। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं तो फिफ्थ टिप है कीवर्ड निमोनिक्स। तो ये भी जो है थोड़ी सी इन्हीं जो प्रीवियस पॉइंट है इन्हीं से ही रिजेंबल करती है, कीवर्ड निमोनिक्स। अब निमोनिक्स वर्ड सुनकर के घबरा मत जाना। निमोनिक्स का मतलब बहुत ही आसान सा है। निमोनिक्स मतलब कि इस तरीके से आपको चीजों को पढ़ना है, याद करना है, जिससे कि वो आपके लिए इंटरेस्टिंग बन सके। जैसे कि पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनको इस प्रकार से आप इजीली याद नहीं रख सकते, तो पीरियोडिक टेबल में उसके जो भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उनके जो शॉर्ट फॉर्म है उनको जो है आप एक स्टोरी फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हलीरा के रफ का स्वर, लाइक दिस जो है आप कोई भी जो है निमोनिक्स जो है एक टेक्निक अपने बना सकते हैं, जिससे कि आपको जो भी कॉम्प्लेक्स चीज है वो आसानी से याद हो सके। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो उसमें जो भी आपने कीवर्ड्स आपने अंडरलाइन किए थे उनके से रिलेटेड एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखते चलना, जिससे कि वो चीजें आपको इजीली याद हो सके। और जो भी पॉइंट्स आपने लिखे उनको एक कीवर्ड फॉर्मेट में जो है एक या 2 लाइन के अंदर आप जो है पॉइंट बाय पॉइंट उनके जो है या तो आप इनिशियल अल्फाबेट्स लिख लीजिए या तो जो है उनमें से सब में से एक वर्ड पिक कर लीजिए और उनके फॉर्म अराउंड एक स्टोरी बना लीजिए, जिससे कि वो चीज आपके माइंड में प्रिंट हो जाए। तो इस प्रकार से जो है कीवर्ड निमोनिक्स को आप इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं रिमेनिंग 5 टेक्निक्स। तो यहां पर अगली टेक्निक है इमेजरी यूज ऑफ टेक्स्ट लर्निंग। तो इमेजरी यूज ऑफ टेक्स्ट लर्निंग का मतलब क्या है? देखिए कोई ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, लेकिन इसको बहुत ही सिंपल अगर हम वर्ड्स में समझे तो इसका मतलब है सिंपली कि जो भी चीज हमने पढ़ी है उसको हमको विजुअलाइज करना है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमने केमिस्ट्री में कोई भी केमिकल रिएक्शन पढ़ी तो हमको माइंड में देख लेना है कि अरे हमने ये एलिमेंट लिया था, ये एलिमेंट था, इसने इसके साथ में रिएक्ट किया तो इसने जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म किया।
तो और इसमें हमने ये रिएजेंट डाला, तो इस प्रकार से ये केमिकल रिएक्शन हो गई। तो जब आप इस प्रकार से आप चीजों को इमेजिन करोगे, पढ़ोगे, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होगी और जो आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें अच्छे तरीके से स्टोर होती जाएगी। इसलिए जो है जो भी आप चीज पढ़ो, या तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि आपने कोई बुक पढ़ी, बुक का कोई पेज नंबर है, पेज नंबर में कौन से पैरा में आपने क्या चीज पढ़ी थी, तो इस तरीके से आप पढ़ने के बाद में आंख बंद करके उस चीज को विजुअलाइज करो। जब आप विजुअलाइज करोगे तो जो चीज पढ़ी है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी, और जब आपको एग्जाम में आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आपको याद आएगा कि मैंने उस बुक में उस पेज नंबर पे ये चीज पढ़ी थी और उसका क्या था, उसका कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज थी, क्या आंसर है, तो वो चीज आपको बहुत इजीली आप रिटेन भी कर पाओगे और जब जरूरत पड़ेगी तब आप उसको रिकॉल भी कर पाओगे। तो यहाँ पर ये विजुअलाइजेशन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल टेक्निक साबित होता है। अगली बात करें तो अगली चीज है रीरीडिंग। सिंपल वर्ड्स में समझे तो रीरीडिंग का मतलब है कि चीजों को फिर से पढ़ना। फिर से पढ़ना मतलब कि रिवाइज करना। तो रिवीजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन हमने देखा है कि हमारे लिए जो है, जैसे जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, अगर हम उसको ये सोच करके छोड़ेंगे हम एक बार में जो है पढ़ लिया, बस हम इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये धारणा गलत है। रिवीजन आप जितने बार करो उतना अच्छा है, चीजें आपको और बेहतर ढंग से याद होती है और आपको रिवीजन आप चीजों को अच्छे तरीके से आप समझ पाते हो और याद रख पाते हो। इसलिए जो है रीडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे हमने देखा है कि आज गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हमारे अगल बगल इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गए, इतने सारे हो गए हैं, तो हम जो है हमारा अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है। तो हम अटेंशन स्पैन कम हो गया है तो हम जो है कभी-कभी ब्रेन फॉग जैसी समस्या आती है, जिसकी वजह से हम चीजों को भूल जाते हैं बहुत ही जल्दी। इसलिए जो है रिवीजन करते रहना टाइमली बेसिस पे बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारे माइंड की जो है लगातार एक्सरसाइज होती रहे और जो भी चीज वो पढ़ रहा है उसको अच्छे से पढ़े और उसको लंबे टाइम तक स्टोर करे। इसलिए जो है रीडिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है प्रैक्टिस टेस्टिंग। तो प्रैक्टिस टेस्टिंग जो है एक प्रकार से हमारा इवैल्यूएशन तरीका होता है, हमारी टेस्ट करने का तरीका होता है। जब भी आप कोई भी चीज को पढ़ रहे हो तो आप ये चीज एंश्योर करो कि आप जो है खुद के लिए टेस्ट भी क्रिएट करते जा रहे हो और बीच-बीच में टेस्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हो। तो जब भी आप पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, मान लो कि आपने हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा, तो आपने हिस्ट्री का XYZ टॉपिक पढ़ लिया, तो उसके लिए जो है आप पढ़ने के बाद में उसका आप टेस्ट भी बनाओ। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड खुद ही बनाओ और खुद ही उनके उसके बाद में बुक्स वगैरह बंद करके उनके आंसर करने की कोशिश करो। और जब आप फिर खुद का इवैल्यूएशन करो कि कहां पे आपने सही किया, कहां पे आपने गलत किया, और ये चीज आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ में करनी है। जब आप पूरे सिंसियरली इस चीज पर आप वर्क करोगे, पढ़ोगे चीजों को, जो भी आपने टॉपिक अभी ये पॉइंट्स देखे उनको अप्लाई करोगे, साथ ही जब है कि रेगुलर बेसिस पे, पीरियोडिक बेसिस पे आप अपने टेस्ट वगैरह भी लेते रहोगे, तो आपको पता रहेगा कि आप कहां पे सही जा रहे हो और कहां पे गलत हो रहे हो। तो जो भी चीजें आपको याद नहीं रह रही है या जहां पे भी आपने कुछ इनकरेक्ट हो रहे हो, रॉन्ग हो रहे हो, तो उस चीजों पे आप ज्यादा एफर्ट्स लगा के ज्यादा मेहनत कर सकते हो। और जब आपको पता रहेगा आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए यहां पर रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएशन करना, प्रैक्टिस करना टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ रिवीजन, जो कि आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे करते जाना है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस का मतलब है कि जैसे कि टाइम इंटरवल है, फॉर एग्जांपल आज आपने एक टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक को आपने जो है कल का दिन रिवीजन के लिए रखा, आपने इस टॉपिक का रिवीजन किया, इसके बाद में अगले 3 दिन बाद में आपने इसी टॉपिक का फिर से रिवीजन किया, उस टाइम पे आपको उसको रिवाइज करने में कम टाइम लगा, फिर उसके 1 हफ्ते बाद आपने रिवीजन किया, उसके बाद में आपको उस चीज का रिवीजन करने में और कम टाइम लगा। इस तरीके से फिर आप अगर उसको 5 या 10 दिन बाद और रिवाइज करोगे तो आपको वो चीज अच्छे तरीके से आपके माइंड में बैठ चुकी होगी। तो इस तरीके से थोड़े-थोड़े टाइम इंटरवल को आप बढ़ा सकते हो और उसके बाद में चीजों को लिए आप रिवीजन के लिए थोड़ा टाइम लग सकते हो और उस टाइम पे आपको टाइम भी कम लगेगा। आप क्विकली जो है पन्ने पलटा सकते हो और फिर रिकॉल कर सकते हो, हाँ ये चीज मेरे को याद है, ये चीज मैंने जो है पढ़ी थी और मुझे अच्छे तरीके से याद हो रही है। तो जब आप इस ढंग से पढ़ोगे तो डेफिनेटली ये चीज भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप जो है अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं, जो कि है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। इंटरलीव्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि जब भी आपको पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई आपको इस तरीके से करनी है कि आप जो है डाइवर्स सेट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है पढ़ते जाओ। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ टाइम जो है फिजिक्स के लिए रखा, फिजिक्स के बाद में आपने फिर केमिस्ट्री के लिए रखा, फिजिक्स के लिए जो टाइम रखा उसमें आपने कोई एक कांसेप्ट और एक टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद में आपने उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए, फिर आपने अगला टाइम जो है केमिस्ट्री के लिए रखा, फिर उससे रिलेटेड कुछ कांसेप्ट्स और प्रॉब्लम सॉल्व किए, फिर आपने जो है थोड़ा ब्रेक लिया, फिर आपने मैथ्स के लिए टाइम रखा, फिर उससे रिलेटेड आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए। जब आप इस ढंग से पढ़ते जाते हो तो आप पाओगे कि आप जो है वन टास्क एट अ टाइम करते जा रहे हो, फिर उसके बाद में जो है आपने अगले टॉपिक को भी पढ़ा, तो माइंड जो है ट्रेन हो जाता है अलग-अलग कांसेप्ट्स को साथ में एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर आप सोचोगे कि आप जो है एक ही दिन के अंदर जो है फिर से फिजिक्स पढ़ूंगा या सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ूंगा, तो वो चीज जो होगी वो आपको जल्द ही थका देगी और जो माइंड का जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो चीज ढंग से यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। इसलिए जरूरी है कि आप अलग-अलग टॉपिक्स उनके लिए टाइम एलोकेट करके आप जो है उनको पढ़ते जाओ, तो आपको जो है अच्छे से चीजें जो है आपके माइंड में बैठती भी जाएगी और आप कई अच्छे तरीके से एफिशिएंट मैनर में, ऑप्टिमल मैनर में आप अपने सिलेबस को भी अच्छे से कवर करेंगे। और जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फिर वो जेई हो, नीट हो या आपके 10th या 12th बोर्ड्स हो, तो सभी जगह पे हर फ्रंट पे आप डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर आप इन सभी टेक्निक को आप अच्छे तरीके से अप्लाई करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, जहां पे आपको ये सभी 10 स्मार्ट लर्निंग मेथड्स समझ में आई होगी। हम आपके लिए ऐसे ही लगातार कंटेंट ला रहे हैं, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी जो है इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके।